प्रेस लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आपको और एक बार स्वागत करते हैं। हम इन दिनों में परमेश्वर के राजदंड के विषय में हम देख रहे थे। शनिवार को हमने कुछ देखा है। अब मैं चाहता हूं कि और भी इस विषय में मैं आपको बताऊं। परमेश्वर ने वो राजदंड हमको दिया है। राजदंड का मतलब सिंपल है, प्रभुता। परमेश्वर हमको प्रभुता को दिया है। पिछले सेशन में हमने देखा आदम को प्रभुता दिया था और उसका अनाज्ञाकारी का कारण से उसके हाथ से उसका प्रभुता गया। वो एदन वाटिका से वो उसको बाहर निकाला गया। तो परमेश्वर जो प्रभुता आपको और हमको दिया है वो वापस उन्होंने नहीं लिया है। यह आपको समझने की बात है। हालेलुया। वो प्रभुता आपको जो दिया है वो दिया है, परंतु इट इज अंडर सस्पेंशन एनिमेशन। उसको तात्पुरता आपके हाथ से रोका गया। यदि हम मन फिराते हैं वापस वो प्रभुता हमारे पास आ सकता है। इसलिए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में फिर सौंप दे। देखिए रोमियो को पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 19 पद में हम देखते हैं, मैं तुम्हारे शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य के रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। हालेलुया। कितना सुंदर बात है। तो हमें सौंपने की जरूरत है। बी कमिटेड टू द राइचियसनेस। हम अपने आप को धार्मिकता के लिए सौंप दें। और पहले पत्रस और 2 अध्याय और उसका 8 पद में देखते हैं, और टेस्ट लगने का पत्थर और ठोकर खाने के चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं। यस, वचन को नहीं मानने के कारण से हम ठोकर खाते हैं। यदि वचन को मानने लग जाते हैं वापस आपको प्रभुता मिल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं वो हमको सिखाता है और हमें थोड़ा सा दंड भी देता है। यदि जब नहीं मानते हैं अपने हालात में उनको छोड़ भी देता है, तो फिर वो कभी वापस नहीं आने का है। देखिए हमारा कमिटमेंट क्या है, मेरा जो सोच विचार क्या है, मैं किस बात के लिए मैं तैयार हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जो हृदय का इच्छा क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताता हूं, एक जमाने में मैं आपको खुल्लम खुल्ला बताता हूं, मैं भी दारू पिया करता था। मुझे जब समझ आया, परमेश्वर का रोशनी जब मुझे आया, तो मैंने सोचा कि मैं जो कर रहा हूं गलत है। मैं अपना गवाही मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं प्रयास कर रहा था इससे मैं छुटकारा कैसे पाऊं। मैं बार बार परमेश्वर से मैंने विनती किया, इस सर्कमस्टेंसेस से, इस बातों से मुझे छुटकारा दो। परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना को सुना। मैं आपको बताता हूं, मैं अपना बिजनेस के कारण से एक किसी बंबई से गोवनीस एक व्यक्ति के साथ में मैं बैठा था, बताता हूं, दारू पीने के लिए। जब मैंने
निकलने के पहले, घर से निकलने के पहले मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं तो इच्छा नहीं रखता हूं, परंतु मेरा बिजनेस के कारण से ये व्यक्ति को खुश करने के लिए मेरे को ये सब करना पड़ रहा है, मैं क्या करूं? क्योंकि मेरा मन में एक कमिटमेंट था, मैं पाप ना करूं। मेरे मन में कमिटमेंट था, मैं धार्मिक व्यक्ति बनूं। परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना को सुना। मैं आपको बताता हूं, हालेलुया। ये 1987 के बात है, प्रेज द लॉर्ड, कि हम एक दारू का अड्डे में बैठे थे, एक बार में बैठे थे, तो उस व्यक्ति ने मेरे लिए बोल दिया था, मिस्टर मोहन आज हम कुछ नहीं लेंगे। मैं आपको बताया 1 घंटे तक बैठे थे हम लोग, बातचीत चल रहे थे, उनका जीवन के बारे में, मेरे जीवन के बारे में बात कर रहे थे। पर जब समय आया, मैंने बोला आप क्या लेंगे? उन्होंने बोला आप खाने के लिए ऑर्डर दे दो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मैंने कहा आप इतने दूर से आए, हम आपको कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ लीजिए, रम लीजिए, विस्की लीजिए, ब्रांडी लीजिए, कम से कम बियर तो लीजिए। तो उन्होंने एक ही शब्द में खत्म कर दिया, हमारे घर में ये तो रोज चलता रहता है, परंतु परमेश्वर मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे छूना नहीं। हालेलुया। हालेलुया। और मैं आश्चर्यचकित हो गया। वो दिन रहा, आज का दिन रहा, मैं उससे छुटकारा पा लिया। दैट हालेलुया। मीन्स व्हाट इज योर कमिटमेंट? आप परमेश्वर के साथ क्या वाचा बांधना चाहते हैं, तो परमेश्वर वो वाचा को निभाने को तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपका हृदय में एक निर्णय लेने की जरूरत है। अब देखिए, पापों में कई प्रकार की बातें हैं। एक तो पाप ऐसा होता है जानबूझकर करना, एक पाप ऐसा है जानबूझकर करना। अब दूसरा, शारीरिक दुर्बलता के कारण से वीक, यू आर वेरी वीक, हम आपको रेसिस्ट नहीं कर सकते, आप उसको रोक नहीं सकते, इस कारण से होता है। और कई बार ऐसे भी होता है कि आपका जो सर्कमस्टेंसेस है, उसको क्या बोलेंगे हिंदी में? परिस्थिति के कारण से आप कहीं पाप में गिर जाते हैं। और कभी कभी आप कंपल्शन, यानी जबरदस्ती आपका साथ किया जा रहा है, मजबूरी हो जाता है। परंतु आप अगर जानबूझकर नहीं करते हैं तो परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। अगर जानबूझ के करते हैं तो भी आपको एक समय दिया जाता है, वो समय के अंदर आप मन फिरा लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको मरने तक के समय परमेश्वर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको मरने तक परमेश्वर, अब मगर सवाल ये क्या है, मरेंगे कब ये पता नहीं है ना। हालेलुया। इसलिए अभी ये समय है मन फिराने का। आप यदि आप निर्णय लेते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। देखिए, अब मसीह जीवन में एक बात को सोचना है, आप क्या बनना चाहते हैं? हालेलुया। आप भेड़ बनना चाहते हैं या सुअर बनना चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको अटपटा लगेगा, मैं आपको बताता हूं। भेड़ क्या करता है? भेड़ जब जंगल में चलते रहता है, पानी पीने जाता है, तो कई बार जो है वो कहीं कीचड़ में गिर भी जाता है। जैसा गिर जाएगा, वो तुरंत क्या करेगा? अपने आप को शुद्ध कर देता है। पानी में गिरेगा, कुछ भी करेगा, अपने आप को, अपने शरीर को पूरा हिला देगा, करके उसका अंदर के जो महल जो है निकालने का प्रयास करेगा। और मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ पर एक कुत्ता था। हालेलुया। घर में रहता था। वो जैसे ही जब बाहर जाता था अपने यूरिन के लिए, जब जाता था हम छोड़ देते थे। वो जब यूरिन आता था, वो अपना इशारा करता था तो हम छोड़ देते थे, वो बाहर चले जाता। बाहर से जैसे ही अंदर आ जाता, तुरंत वहाँ पर जो सैक पड़ा रहता था, बरदाना पड़ा रहता था, बरदाना में अपना पूरा शरीर को साफ कर देता था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक विश्वासी के जीवन में होने की जरूरत है। परंतु कुछ लोग सुअर का जीवन जीना चाहते हैं। वो कभी भी कहाँ रहता है? वो सुअर का जगह कहाँ है? नाला। तो वो नाले से बाहर आने का इच्छा ही नहीं होता उसको। ऐसा जीवन में परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है?
यदि आप इस बेड के समान, ये कुत्ते के समान, जैसे मैंने उदाहरण दिया था, अगर आप रहेंगे, आपका प्रभुता आपके साथ बना रहेगा। हालेलुया। तो ये बात आपको समझने की जरूरत है। के लिए पहले यूहन्ना पहले अध्याय और 9 पद हम देखते हैं। यदि हम अपने पापों को मान लें, प्रेज़ द लॉर्ड, यदि हम अपने पापों को पहले मानने की जरूरत है, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन से 51 उसका 11 और 12 पद, मुझे अपने सामने से निकालना दे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तो ये सोचता हूँ, हर रोज हमको परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत, मुझे अपने सामने से निकालना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना करे। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। रोज हमारा ये प्रार्थना अगर बन जाए तो आपके हाथ से परमेश्वर कभी भी राजदंड को नहीं निकालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये बात आज सुबह के वक्त में आपको कहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यफेसियों की किताब 6वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, यफेसियों की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 10 से लेकर 14 तक हम पढ़ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको मालूम। अब देखिए, हमने इंग्लिश वर्जन में अगर देखेंगे, इसके बीच में 4 बार खड़े होने की बात करता है। खड़े रहना। हम प्रभु में खड़े रहने की जरूरत है। हमारा पास अभी समय नहीं है, मैं बहुत ज्यादा बताऊंगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपसे विनती करता हूं, आप 6 अध्याय 10 से लेके 17 पद तक आप पढ़िए। वहां पर सारे हथियार के विषय में लिखा है। वो हथियार को हमने बांध लिया है, आपने जीत लिया। हालेलुया। आपके पास राजदंड आ जाएगा। जब राजदंड आपके पास है तो आप जीत सकते हैं। आपके हाथ में प्रभुता देता है। आप जो कहेंगे वो होगा। परमेश्वर का ये वाचा आपके साथ है, क्योंकि आपके जुबान के अंदर परमेश्वर ने वो प्रभुता को दिया है। ठीक है, आज के लिए मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है। मैं कल आपसे मिलूंगा, फिर इसी बात को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और हम और गहराई में जाकर अब अपने आप को बनाने का प्रयास करेंगे। तो आपका आशीष दे। आज का दिन आपके लिए शुभ दिन हो। आप कल के लिए